और थर्ड सारी की सारी चीज़ को आप आर से रिप्लेस कर देते हैं। अब रिप्लेस करने के बाद उसको एक खास सीक्वेंस से रखते हैं। वो सीक्वेंस मैं आपको अब बताऊंगी जब हम ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, उससे आपको थोड़ा आइडिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा है फाइंड द डिग्री एंड करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द रिकरेंस रिलेशन। आपको एक रिलेशन बता दिया गया, आपसे कहा गया आपने उसकी डिग्री निकालनी है और करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। डिग्री के लिए भी फॉर्मूला बता दिए, ये वाले फॉर्मूले से डिग्री निकालेंगे। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए तीनों स्टेप्स अप्लाई करेंगे आप। अब देखिए सबसे पहले आपने डिग्री निकालनी थी। डिग्री का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट माइनस मिनिमम सबस्क्रिप्ट, यानी सबसे बड़ी वाली वैल्यू में से सबसे छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर देना है। आप देखिए यहाँ आपके पास n की 3 वैल्यू हैं, एक n है, एक n-1 है, n-3 है। सबसे बड़ी वैल्यू n की n है, सबसे छोटी n-3 है, तो n में से सबसे बड़ी में से सबसे छोटी को निकाल देंगे तो आपकी डिग्री का आंसर आ जाएगा 3। अब सेकंड आपने इसमें काम करना था, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी थी। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए 3 स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1 में उसकी डिग्री बतानी है। डिग्री हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आप स्टेप नंबर 1 में बता दोगे कि डिग्री की वैल्यू क्या आ गई है 3। स्टेप नंबर 2 आपको उन्होंने कहा था कि आपने सारी के सारे रिकरेंस रिलेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और पुट इक्वल टू 0 रखना है। यानी कि जहाँ पे बड़ी वाली वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पड़ी होगी, सारी की सारी टर्म्स को उस साइड पे लेके चले जाना है और दूसरी साइड को 0 के इक्वल लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे an an-1 an-3 में सबसे बड़ी टर्म an है, तो आप an की तरफ ये दोनों टर्म्स को भी इधर लेके आ जाओगे और पूरी की पूरी इक्वेशन को रख दोगे इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 1 भी कर लिया, स्टेप नंबर 2 भी कर लिया, स्टेप नंबर 3 करेंगे। स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना था, an वाली वैल्यूज़ को r के साथ रिप्लेस करना था, लेकिन एक खास तरतीब से रिप्लेस करना होता है। आप सबसे पहले क्या करोगे, हाईएस्ट वैल्यू लिखोगे an, आपने इसको रिप्लेस करना है r के साथ। जब रिप्लेस करना होता है उसकी पावर में उसकी डिग्री ज़रूर लिखते हैं। जैसे कि वाली इक्वेशन की डिग्री 3 निकली थी, आप लिखोगे आपको an को रिप्लेस करना पड़ेगा r की हाईएस्ट वैल्यू के साथ, और r की हाईएस्ट वैल्यू उसकी हाईएस्ट डिग्री है जो कि r की पावर 3 है। इसी तरह बाकी टर्म्स को भी रिप्लेस करना है। जैसे जैसे n में से एक टर्म माइनस होती जाएगी, उसी तरह r की एक पावर कम होती जाएगी। देखिए जैसे अगर an है उसको रिप्लेस करना है r की पावर 3 के साथ, क्योंकि उसकी डिग्री 3 निकली थी। इसी तरह जब आप an-1 को रिप्लेस करने लगोगे तो r की एक वैल्यू कम करके उसे r² से रिप्लेस करोगे।